बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू सबाजी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। सबाजी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स में आप तमाम दोस्तों का नई वीडियो में ढेर सारा खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ हम तमाम दोस्त ठीक ठाक होंगे, अल्लाह पाक के फजल करम से खैरियत के साथ होंगे। आज की वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाली है। मैं आपको बताऊं कि इस मौसम में बहुत सारी बहनों की ये रिक्वेस्ट आती है कि नाइट क्रीम हम इस्तेमाल तो करें लेकिन हमें उसका कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो शायद हमारी क्रीम ही नकारा हो गया। तो मैं आपको बता दूं कि आपकी क्रीमें आपको रिजल्ट देती होंगी, पहले की तरह रिजल्ट देती हैं, लेकिन जो मौसम चल रहा है इसमें हमारी जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनके रिजल्ट पहले से बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं। ठीक है, अनटिल आप कोई ऐसा प्रोडक्ट इस्तेमाल करें जो कि इस सीजन के हिसाब से हो। ठीक है, और अगर आप ऐसी कोई नाइट क्रीम या डे क्रीम मुझसे बाय करना चाहते हैं तो भी यहाँ पे मैंने नंबर दे दिया, आप इस नंबर पे राब्ता करके स्किन वाइटनिंग, स्किन लाइटनिंग की क्रीम हैंड एंड फीट के हवाले से या फेस के हवाले से बाय कर सकते हैं। गर्मी जितनी भी ज्यादा हो ये आपकी स्किन के ऊपर कूलिंग इफेक्ट्स देंगी। आपकी स्किन जो बर्न हो जाती है गर्मी की वजह से, रेड हो जाती है, क्योंकि गर्मी हो सर्दी हो हमें चूल्हे के आगे काम तो करना ही है। अगर आपकी स्किन रेड हो जाती है और स्किन क्रीमें लगाने से बहुत सारी बहनों की ऑलरेडी बहुत ज्यादा पतली हुई होती है, तो ऐसे स्किन को बस थोड़ी सी हीट की जरूरत होती है तो बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। तो ज्यादा बातें नहीं करते हैं, आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। तो पहली जो हमारी रेमेडी है वो स्पेशल है आपके फेस के लिए, आपके चेहरे की रंगत को निखारने के लिए, टैनिंग को रिमूव करने के लिए, जो कि इस मौसम में गर्मी की वजह से हो जाती है। स्किन अनइवन हो जाती है, कहीं से डार्क है, कहीं से येलो है, कहीं से व्हाइट है, फेयर है। तो ये मिली जुली जो स्किन है इसको बेहतर करने के लिए रेमेडी चले मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। आप लोग देख रहे होंगे कि इस मौसम में मैं खुद भी अपनी केयर नहीं करती हूँ, तो लेकिन हमें अपनी केयर करनी चाहिए। ठीक है, ये बहुत आसान सी सादा सी रेमेडीज होती हैं जिनको इस्तेमाल करके हम अपनी स्किन को बहुत ज्यादा खूबसूरत बना सकते हैं। बेसिकली अल्लाह ताला ने हमें बहुत ज्यादा खूबसूरत बनाया है, तो हमें केयर करने से पता नहीं क्या होता है। अगर हम केयर करते रहें तो चाहे कोई सादा सी होम रेमेडी से ही करते रहें तो हमें बहुत अच्छे रिजल्ट मिलता है। ये जो जार है इसके अंदर मेरे पास है उपटन, मेरे पास जाफरानी उपटन है, मैंने इसके ऊपर इसको बना के नोट करके रखा हुआ है। जब भी इस्तेमाल करना होता है तो ये मैं बनाया हुआ उपटन जो है वो इस्तेमाल करती हूँ। अगर आप भी ये बाय करना चाहें तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस उपटन से हमारे रिजल्ट जो है वो हमें अल्हम्दुलिल्लाह ज्यादा अच्छे मिलते हैं। यहाँ पे मेरे पास है मुल्तानी मिट्टी, ये भी मैंने खुद से जो पीली गाची मिलती है ना उसको मैंने अच्छे तरीके से कूट के मलमल के कपड़े में छान के ये मुल्तानी मिट्टी तैयार की हुई है, जो कि इस मौसम में हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। ठीक है, तो मुल्तानी मिट्टी के बारे में हम सभी जानते हैं कि हमारी स्किन के लिए कितनी ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और तीसरे नंबर पर जो चीज़ हमें चाहिए होगी वो है ड्राई मिल्क। ठीक है, तो खुश्क दूध के बारे में आप जानते हैं बहुत सारी रेमेडीज़ में इस्तेमाल होता है, स्पेशल है हमारी स्किन को निखारने के लिए, हमारी स्किन को जवान रखने के लिए। तो तकरीबन मुल्तानी मिट्टी के बराबर का ही हम इसमें हम वज़न ऐड कर देंगे ड्राई मिल्क यानी कि खुश्क दूध। ठीक है, इसके छोटे साशे भी मिल जाते हैं, आप वो पैकेट की शक्ल में भी खरीद सकते हैं और इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे हमने ये तीन चीज़ें ऐड कर दी हैं। अब हमें ज़रूरत पड़ेगी एक लिक्विड की, जिसके ज़रिए से हम इसका एक पेस्ट बना के तैयार करेंगे। अब यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताती चलूँ, अगर आपकी स्किन जो है वो हेल्दी है, अच्छी है, स्किन पतली नहीं हुई है आपकी, आप कोई फार्मूला क्रीम नहीं लगाती हैं जिसकी वजह से आपकी स्किन थिन होगी, इनकी बारीक होगी या वेन्स नज़र आना शुरू हो गई, तब आप इसमें ये मीठा सोडा ऐड नहीं करेंगी ताकि आपकी स्किन को ब्लीच कर सके। लेकिन अगर आपकी स्किन हेल्दी है तो आप इसमें मीठा सोडा ऐड कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह तो मेरे चेहरे के ऊपर ये सूट कर जाएगा इंशाल्लाह, तो मैं 2 से 3 चुटकी मीठा सोडा इसमें ऐड कर दूंगी ताकि हमारे रिजल्ट्स जो हैं वो थोड़े से और ज़्यादा तेज़ हो सकें। ठीक है, रेमेडीज़ की मदद से भी हम अपने रिजल्ट्स को बढ़ा सकते हैं, नो डाउट, लेकिन हमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। उसके बाद लिक्विड के तौर पर आप इसमें ऐड कर सकते हैं, रोज़ वाटर भी ऐड कर सकते हैं, दही भी ऐड कर सकते हैं, आप इसमें कच्चा दूध भी ऐड कर सकते हैं। तकरीबन 2 से 3 चम्मच थे मेरे पास दूध के, तो मैंने 2 से 3 चम्मच इसमें दूध के ऐड कर लिए। अब एक चीज़ और हम इसमें ऐड करेंगे लेकिन वो बिल्कुल लास्ट पे ऐड करेंगे। वैसे तो ये अकेली रेमेडी ही बहुत अच्छा रिजल्ट देगी, लेकिन मैं अपने लिए एक चीज़ इसमें और ऐड करती हूँ। जब भी मैंने इसे इस्तेमाल करना होता है मैं इस रेमेडी को बनाती हूँ और वो चीज़ मैं इसमें स्किप नहीं करती हूँ। बहुत सस्ती सी सादा सी वो चीज़ है जिसको ऐड करने से आपके रिजल्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसका टेक्स्चर बहुत अच्छा हो जाता है और इसको अप्लाई करके बहुत अच्छी फीलिंग्स भी आपको आती हैं। मतलब कि मुझे पसंद है, मैं इसमें ऐड करती हूँ और इससे आपकी वाइटनिंग और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो चलिए वो चीज़ भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये मेरे पास स्किन वाइटनिंग क्रीम है। ठीक है, ये डे टाइम के लिए स्पेशल क्रीम जो है वो तैयार की गई है, इतनी महंगी भी नहीं है। डे टाइम में अगर आपको समझ में नहीं है कि आपको कौन सी क्रीम का इस्तेमाल करना है तो आप इस क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये कुछ इस तरीके की क्रीम इसमें से निकलेगी। अगर आप चाहें तो आप तिब्बत स्नो क्रीम भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप तिब्बत इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो स्किन वाइट क्रीम जो है वो आप थोड़ी सी इसमें ऐड कर देंगे, जिससे आपके रिजल्ट्स भी बढ़ जाएंगे और आपको बहुत अच्छी फीलिंग्स भी आएंगी। यहाँ पे तमाम चीज़ों को हमें अच्छे तरीके से मिक्स करना है। ये क्रीम ऐड करने से मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि इसके रिजल्ट्स बढ़ जाते हैं।
और आपको बहुत अच्छी एक जब खुशबू आती है अपने चेहरे के ऊपर तो आप बहुत अच्छा फील करते हैं। और प्लस इसमें जो इंग्रेडिएंट्स हैं क्रीम के अंदर ऐड किए हुए वो इस रेमेडी में शामिल होकर आपके रिजल्ट्स को बढ़ा भी देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अच्छे तरीके से मिक्स करना है। आप देखेंगे कि ये काफ़ी रनी कंसिस्टेंसी में है, तो इसको 10 मिनट के लिए फ्रिज के अंदर रख दीजिए। इससे क्या होगा कि ये सेट भी हो जाएगी और आपने इसको ठंडा इस्तेमाल करेंगे तो आपको और भी ज़्यादा इसके अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे और ज़्यादा फायदे मिलेंगे। 10-15 मिनट फ्रिज में रखने के बाद इसकी कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी हो चुकी है। अब हम इसे अप्लाई करेंगे अपने फेस के ऊपर। कोई भी रेमेडी इस्तेमाल करने से पहले अगर आप अपने चेहरे की क्लींजिंग कर लेंगे तो उसके रिजल्ट्स कम से कम डबल ज़रूर हो जाते हैं। बहुत सारी बहनों को ये होता है हम कुछ भी लगा लें हमारे चेहरे के ऊपर रिजल्ट नहीं आता है, तो आप एक दफ़ा कोई भी रेमेडी इस्तेमाल करने से पहले अपने फेस की क्लींजिंग करके देखें। क्लींजिंग करने के तरीके आपको यूट्यूब पे बहुत सारे मिल जाएंगे। अगर और कुछ आपको समझ में नहीं आता तो कच्चा दूध लीजिए एक बाउल में, ठंडा ले लीजिए या थोड़ा सा वार्म कर लीजिए। मौसम के हिसाब से तो आपको ठंडा दूध ले लेना चाहिए और इसमें आपने थोड़ी सी रुई को भिगोना है। भिगो के अपने 1 मिनट के लिए अपने चेहरे की अच्छे तरीके से सफाई करें। उसके बाद 1 मिनट के लिए इसको लगा रहने दें। अल्लाह अल्लाह खैर सलाह वॉश करें और उसके बाद अपनी रेमेडी जो भी आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, रेमेडी या क्रीम, तो वो आप अप्लाई कर लें। तो फिर उसके बाद आप रिजल्ट देखिएगा, तकरीबन डबल रिजल्ट जो है वो आपको मिलेगा। अब यहाँ पे मैंने ये अप्लाई कर लिया है अपने हैंड के ऊपर और ये बाकी का जो पैक है इसे मैं अपने चेहरे के ऊपर भी अप्लाई कर लेती हूँ। और इसको जो है वो आप कम से कम 15 मिनट और ज़्यादा से ज़्यादा 25 मिनट लगा सकते हैं। उसके बाद मैं इसका रिजल्ट आपको दिखा देती हूँ। चलिए जी, यहाँ पे मैंने तकरीबन इसको ना 20 से 25 मिनट के लिए ना लगा रहने दिया है ताकि अच्छे तरीके से ये ड्राई हो जाए। क्योंकि जो कंडीशन हाथों की हुई है ना, मैंने काफ़ी टाइम से अपने हाथों की कोई केयर नहीं की है और दोबारा से मैंने हैंड वाइटनिंग क्रीम जो है वो बना के इस्तेमाल करनी स्टार्ट की है। ये क्रीम भी बहुत सारी बहनें पूछती हैं कि इसकी पैकिंग दिखा दें कि ये कैसी है और इसमें कितनी क्वान्टिटी होती है। जो मार्केट में आपको क्रीम मिलती है ना वो 20 ग्राम होती है। अगर आप उससे 1 महीना निकाल लेती हैं ना तो ये क्रीम 30 ग्राम है, यानी कि ये आपकी फिर 1 महीने से भी थोड़ा टाइम ऊपर चलनी चाहिए। आप इसे हाथों पे और पैरों पे दोनों पे अप्लाई करके ना अपने हाथों और पैरों को खूबसूरत बना सकते हैं, रंग को गोरा कर सकते हैं। ये क्रीम मैं खुद भी यूज करती हूँ। आप ये 30 ग्राम की क्रीम अपने हाथों और पैरों को एज अ मैनी पैडी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको मैनिक्योर पेडिक्योर करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या सिर्फ 2 दफा मैंने इस क्रीम को इस्तेमाल किया और ये मेरे रिजल्ट दोबारा से वापस आना अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट हो। ये जो रेमेडी हमने अप्लाई की थी ना, अब मैं इसको ठंडे पानी से वॉश कर लेती हूँ और फिर आपको रिजल्ट दिखा देती हूँ। अच्छा, कुछ बहनें ना फेस के ऊपर कोई रेमेडी जब हम अप्लाई करते हैं वो ड्राई हो जाती है ना, उसके बाद उसको रगड़ रगड़ के उतारना शुरू करती हैं। मैंने बताया कि गर्मियों में ज़्यादा पसीना आने की वजह से अगर चेहरे पर छाइयाँ हो जाती हैं, टैनिंग हो जाती है, स्किन पतली हुई होती है, तो अगर आप ज़्यादा रगड़ते हैं ना स्किन को तो उतनी ज़्यादा हसास हुई होती है, तो स्किन के लिए ये अच्छा और फ़ायदेमंद नहीं रहता। ठीक है, थोड़ा सा पानी डाल के ना चेहरे पर लगा के हल्के हल्के स्पॉन्ज की मदद से, रुमाल की मदद से, टिश्यू की मदद से या कॉटन बॉल की मदद से ना आप इसको पहले सॉफ्ट करें। सॉफ्ट करने के बाद आप इसको वॉश करेंगे। अब यहीं पे बात चलते हुए मैं बता दूं कि बहुत सारी बहनों की ये रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप छाइयों के लिए कोई मेडिकेटेड जो कोर्स है ना वो हमें स्टार्ट करवाएं। ठीक है, हर्बल वर्क तो करता है लेकिन जितनी देर में हमें रिजल्ट मिलना होता है उतना हमें सब्र और बर्दाश्त नहीं होता। तो मेडिकेटेड स्टाइल में एक कोर्स हमने मुतारुफ करवाया आप दोस्तों के साथ स्पेशल पिगमेंटेशन के लिए। अगर आपके चेहरे पर मिलाजमा है, जिसमें हम 4 प्रोडक्ट आपको देंगे, जिन चारों के इस्तेमाल से इंशाल्लाह विद इन 10 डेज आपको बहुत ही एक्सीलेंट रिजल्ट्स मिलेंगे। उसके लिए भी यही व्हाट्सएप नंबर मैंने आपके साथ शेयर कर दिया, इस पर रब्ता करके आप अपना कोर्स जो है वो ऑर्डर कर सकते हैं। जी, मैंने अपने हैंड को वॉश कर दिया और आप दोनों हाथों का रिजल्ट देख सकते हैं। ये एक एप्लीकेशन से हमारी होम रेमेडी का रिजल्ट है। अपने हाथों पे, अपने फेस पे और अपने हाथों पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस रेमेडी को आप रोजाना भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका इंशाल्लाह कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इस सीजन में इसके बहुत अच्छे रिजल्ट आपको मिलते हैं। अभी मेरी स्किन आपको थोड़ी रेड रेड लग रही होगी, जैसे थोड़े 10-15 मिनट के बाद ये नॉर्मल होगी क्योंकि मैंने चिल्ड वाटर से इसको वॉश किया है, तो ये नॉर्मल होगा, कलर भी फेयर करेगी। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। इंशाल्लाह फिर से नई वीडियो में मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए सबाजी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। अल्लाह हाफिज़।